आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण के मास्टरमाइंड मॉडल के 2024 के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। तो बच्चों कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, संभवतः क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2017 और 23 में आया हुआ है। तो बच्चों जो भी कोई लाल लिटमस पेपर को कैसा कर रहा बच्चों, नीला कर रहा, तो वो क्या रहा होगा, वो प्रोडक्ट रहा होगा बच्चों हमारे लिए क्षार रहा होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 10 दे रखा है हमारे विकल्प के अनुसार, 1, 4, 5 और 10, तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों कितना है, 10, इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, जब हम H2O की क्रिया जल के साथ करते हैं, H2O के साथ, तो बच्चों ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। जब सल्फ्यूरस अम्ल है तो सल्फ्यूरस अम्ल का बच्चों जो सूत्र बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल है, जब उसके नाम में ही अम्ल आ रहा तो कैसी प्रकृति का बनेगा, अम्लीय प्रकृति का बनेगा बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया हुआ है अपच। तो अपच का उपचयन करने के लिए निम्नलिखित में से औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच, तो बच्चों नाम से ही लग रहा अपच, जब पच नहीं रहा है यानी कि हमें क्या बन रही है, गैस बनती है। तो गैस बनने में हमें प्रति अम्लीय पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, तो सी विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों। तो सी विकल्प प्रति अम्लीय। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो बच्चों डी विकल्प इसका ठीक हो जाएगा, 7 से अधिक। क्षारीय का 7 से अधिक और 14 तक रहता है बच्चों, और 0 से लेकर 7 तक, 7 से कम तक अम्लीय प्रकृति में, और 7 उदासीन। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। जो दांत हैं हमारे, दांत के इनेमल में जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसकी प्रकृति पूछी जा रही है। तो बच्चों वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन बच्चों छठा क्वेश्चन ने दिया है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दिया हुआ है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। जो पाचन के दौरान हम जठर रस बना रहे हैं यानी कि भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी, जठर रस है बच्चों, कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। और अम्ल का पीएच मान कैसा होता है बच्चों, 7 से कम होता है। तो हमारा ए विकल्प इससे ठीक हो जाएगा बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पूछा जा रहा बच्चों हमसे, शुद्ध जल का पीएच मान या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान। तो बच्चों आप इस वाले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, लगातार सनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो ध्यान रखना है सभी को। तो जल का पीएच मान 7 है, शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। H2SO4 का जलीय विलयन होता है। तो H2SO4 नाम ही हमें लग रहा बच्चों क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमें दिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति में हम चलेंगे, अम्ल आ रहा है तो अम्ल कैसा पीएच मान होगा बच्चों, 7 से कम पीएच मान होगा। तो इसका बी विकल्प ठीक रहेगा बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, परबल अम्ल के जलीय विलयन में अधिक क्या होता है। तो बच्चों जब हम अम्ल की परिभाषा पढ़ते हैं, आपने अम्ल पढ़ा था, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्लीय प्रकृति के कहलाते हैं। तो परबल अम्ल में किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, H+ की मात्रा अधिक रहेगी। तो बच्चों ए विकल्प ठीक रहेगा। देखते हैं बच्चों इसके